हेलो गाइस, मैं हूं कमल जिंदल और अपने चैनल देसी रिवाज पे आपका स्वागत करती हूं। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 2022 में दूबड़ी सप्तमी, इसको दूबड़ी अष्टमी भी कहते हैं, सप्तमी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको संतान प्राप्ति सप्तमी भी कहते हैं। तो गाइस, हम हरियाणा में इसको बोलते हैं दूबड़ी सप्तमी। तो आज है दूबड़ी सप्तमी और उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है, ये देखो, ये हमने कल रात को भिगोए थे। वो ये चने और ये मूंग है, ये मेन यही होते हैं इसमें। और एक ये होता है कच्चा सूत, इसके हम धागे बनाते हैं और फिर इसको हल्दी में रंगते हैं। ये धागे हम दो बनाते हैं, एक होता है 16 गांठ का, ये देखो इसमें ऐसे गांठ लगाते हैं, एक में 16 लगाते हैं और दूसरे में 13। ये माँ माई लक्ष्मी के धागे होते हैं जो आज बंधेंगे और 16 दिन तक हाथ में बांध कर रखेंगे। 16वें दिन हम इसका व्रत करके खोल देंगे। तो गाइस, मैं आप कथा शुरू करती हूँ। कथा में हम लेंगे थोड़े से ये मूंग और थोड़े से ये चने, और इसको हम कथा में हाथ में लेने ज़रूरी होते हैं। और हाँ गाइस, जब भी कोई कथा करते हैं तो हम ये लोटे में जल लेते हैं और ये गुड़ और चावल लेते हैं, कनक भी ले सकते हैं। हम इसको फिर पंछियों को डाल दें। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दूबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी कि इतने में राजा आके बोला कि रानी, तू क्यों दुखी हो रही है कच्चे धागे बना के? ला, मैं तेरे को सोने का धागा बनवा देता हूँ। रानी बोली, नहीं, सोने का नहीं, ये तो कच्चे सूत का ही धागा होता है। फिर भी राजा ने उसको सोने का धागा बनवा कर ला दिया। और रानी ने देखा कि राजा रानी बोली, मैंने पहले धोकर इतना धन है तो सोने का धागा बनवा कर लाई है। धोख मारने के बाद रानी घर पर आई और देखा कि सब धन का राख और कोयला हो गया है। रानी राजा से बोली, मैंने पहले ही बोला था कि सोने का धागा मत बनवाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी। ये माता ने ही कोप किया है। बोलो माता रानी की जय। राजा कहने लगा, रानी जी, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं काम करके तो सब पेट भरना पड़ेगा। राजा रानी दोनों अपने लड़कों के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा देख लिया इसका नतीजा, और चल पड़े। आगे गए तो जोरों की भूख लगी थी। जंगल में खाने के लिए 2 तीतर पकड़ के ले आए। रानी को कहा, इन्हें बना लो। जब रानी बनाने लगी तो वो दोनों तीतर भी वहाँ से उड़ गए और रानी भूखे ही रह गए। आगे चले तो उनकी बहन का गांव था। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि भाई भाभी आए हैं, और उस बहन ने सोचा कि वो जरूर कोई संकट में होंगे, तो वो लड्डू बना के ले आई और लड्डू में खूब सारे हीरे जवाहरात छुपा दिए। जब राजा रानी खाने लगे तो वो सब कोयला हो गए। राजा ने उनको वहीं पर दबा दिया। राजा के दोस्त गांव आ गए। सब कहने लगे कि राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर लेकर आया। खूब खातिरदारी की दोस्त ने, पर दोस्त के घर में एक खूंटी पर हार था और वह हार देखते देखते खूंटी निगल गई। रानी बोली, ये हार तो खूंटी निगल रही है और इसकी चोरी का इल्जाम हम पे लगेगा, चलो हम यहाँ से भी चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब वो एक राजा के यहाँ गए और वहाँ पर नौकरी करने लगे। एक रसोईया, राजा तो तेली बन गया और रानी रसोईया बन गई। दोनों कुछ समय तक वहीं काम करते रहे। इतने में एक दिन उसको दूबड़ी माता सपने में दिखी और कहती कि तेरे सब कष्ट दूर हो गए हैं, तुझे साल हो गया, अब तू ऐसा कर, वापस जा और दूबड़ी की कथा कर और कच्चे सूत के धागे बना। रानी ने सारी बहुओं को उठकर बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया और मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, अब अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए मैं अब घर जा रही हूँ और तुम आ जाना। ये कहकर वह जैसे ही चली और उसने राजा को ढूंढा। राजा तेली के यहाँ था। दोनों राजा रानी अपने शहर की तरफ लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि वो दोस्त का घर फिर से आया है। वो दोस्त के यहाँ गए और उन्होंने खूब खातिरदारी की, पर रानी ने देखा कि ओहो, जो हार खूंटी निगल रही थी वो हार तो खूंटी उगल रही है। और वो बड़े प्रसन्न हुए, कहते ये हमारा अच्छे समय की निशानी है। और वो आगे चले तो वो बहन के यहाँ फिर संदेशा भिजवाया।
और बहन जब लड्डू लाडू लेके आई तो उन्होंने कहा नहीं बहन ये लड्डू नहीं चाहिए। और वो जो पहले लड्डू दबा के गए थे उन्होंने वो खुदाई करके निकाले तो वो हीरे जवाहरात सब मिल गए। वो कहते अरे ये भी हमारे अच्छे भाग्य की निशानी है। उसके बाद वो आगे गए, बड़ी भूख लगी, उन्होंने 2 तीतर मंगवा लिए। जब वो तीतरों को पकाने लगे तो वो उड़े नहीं। कहते अरे ये भी हमारे अच्छे भाग्य की निशानी है। और जब और आगे आए जहाँ लड़के छुड़े थे, नदी पार करने लगे तो वहाँ एक धोबी के यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे थे। वो दोनों बच्चों को लेके घर आ गए और बड़ी धूमधाम से उन्होंने दुबड़ी माता का उजमन किया। दुबड़ी माता पहले आई, कभी ना किसी को ना आई हो, दूसरे आई सबको आई हो। अब इसके बाद करते हैं गणेश की कथा। गणेश भगवान रंगा चंगा, मथुरा वन में फिरे बिरंगा। पोत बहू की राबड़ी, दोत बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। बोलो दुबड़ी माता की जय। और अब हम ये धागे जो है, जो ये हमने हल्दी बनाई थी, इसमें रंग लेंगे। ये देखो गाइस, जैसे हल्दी में इनको रंग लेंगे। ये बिल्कुल येलो हो गया और अब हम इनको निचोड़ देंगे। और अब ये जो धागा है इसको आप अपने हाथ पे भी बांध सकते हो, और इसको हम तो हाथ पे नहीं बांधते, हम तो कील पे टंगा देते हैं और 16वें दिन इनको उतार के फिर शाम को इनकी भोग लगा के और मंदिर में पहुंचा देते हैं। बोलो दुबड़ी माता की जय। गाइस ये देखो, ये हम ना दुबड़ी की खेती बीजते हैं। इसमें क्या होता है, जो मूंग चने से हमने कहानी सुनी थी वो, और पानी लेके इसमें, पहले ये तालाब के किनारे होता था, आजकल तालाब नहीं है तो हम घर में गमले में ही कर लेते हैं इसको। अब हमने ये सारा इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया। अब इसमें से 5 चने और 2 ये मूंग के दाने उठा के और अपनी तजूरी में रख दो। माँ माई लक्ष्मी बहुत बरकत करती है, और जैसे हमने किया आप सब भी करना। गाइस बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।